संगठन सृजन के तहत गुजरात में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है और 10 दिन का प्रशिक्षण जूनागढ़ में किया जा रहा है सभी जिलाध्यक्षों का, और जिसकी शुरुआत हो गई है। और मुझे 14 तारीख को प्रशिक्षण के कार्यक्रम में एक दिन शामिल होना है। यह ICC से निर्देश हुआ, उसी तहत यहाँ दिल्ली और दिल्ली से गुजरात जाऊँगा। सर, ये निगम की ओर से संपत्ति कर का नोटिस दे दिया गया है शासकीय आवास को। आपने पटाने का भी वादा किया है। लेकिन हाँ, ये अजीब बात है, केवल मुझे पर नोटिस आया है। जितने और शासकीय निवास है उसमें नेता भी रहते हैं, अधिकारी भी रहते हैं, उनको नोटिस नहीं आया, केवल मुझे पर आया। ऐसा क्यों? बड़ी सफलता मिली नक्सल मामले में, नक्सली भी पकड़ा है और इनका वही कहना है कि 2026 तक खत्म कर देंगे। अच्छी बात है, नक्सलवाद ख़त्म हो, लेकिन ये है कि गरीब आदिवासी न मारे जाए, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि अनेक घटनाएं हुई है जिसमें आदिवासी मारे गए, उसको बाद में नक्सली बता दिए गए। कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है, ऐसी घटनाएं हो रही और गृह मंत्री जी अक्सर देख रहे हैं। देखिए, मुख्य बात यह है कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति कार हो चुकी है। आप देखेंगे कि कोई ऐसा शहर नहीं बचा है जिसमें हत्या, बलात्कार, डकैती, लूटपाट और नशा का बिल्कुल गढ़ बन गया पूरा छत्तीसगढ़। विधानसभा का अध्यक्ष भी स्वीकार कर रहे हैं कि उसके राजनांदगांव विधानसभा में नशा का कारोबार खूब फल फूल रहा है, और सरकार ने स्वीकार किया और एक TI को सस्पेंड भी किया है। इसका मतलब सरकार की स्वीकारोक्ति है, और ये तब कार्रवाई हुई जब गैंगवार हुआ और हत्याएं कर दी गई, 3 हत्याएं हुई, तब जाके आप कार्रवाई कर रहे हैं। और आए दिन इस प्रकार से चाकूबाजी जो रायपुर शहर में और बड़े शहरों में देखने को मिल रहा है, उसका कारण ही है ये सूखा नशा का व्यापार तेज़ी से फल फूल रहा है विष्णुदेव साय की सरकार में, गृह मंत्री जी के देख रेख में कहें कि संरक्षण में कहें, कुछ नहीं कर पा रहे हैं गृह मंत्री जी। ये किसान वैसे ही परेशान है, यूरिया नहीं मिला, अब DAP नहीं मिला, अब पंजीयन नहीं हो रहा है पोर्टल पे, सुविधा नहीं मिल पाएगी। कुल मिला के सरकार धान खरीदना नहीं चाहती। पिछले साल के धान का निराकरण हुआ नहीं। पिछले साल जो राइस मिल को जो धान दिए हैं उसका चावल जमा नहीं हुआ है। पिछले साल के धान हैं अभी भी संग्रहण केंद्रों में पड़ा हुआ है। तो अब नया धान अब ज़्यादा दिन नहीं है, अभी सितंबर के बाद अक्टूबर महीने के बाद सब किसानों के पास जो अर्ली वेराइटी की जो धान है अब वो बाली निकल चुका है, तो धान खरीदी इस साल प्रभावित होगा। दूसरी तरफ ये है कि यूरिया की कमी, दूसरी तरफ ये है कि बिजली कटौती मनमानी, और तीसरी तरफ ये है कि अब किसान के रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। खासकर नगर पंचायत एरिया है वहाँ तो किसी को हुआ है, किसी को नहीं हुआ है। लेकिन जिन किसानों का ज़मीन 2 गांव में है उनका भी नहीं हो रहा है। एक गांव का पंजीयन हो रहा है, दूसरे गांव का पंजीयन नहीं हो रहा है। मान लो कोई 5 एकड़ किसान है, 2 एकड़ इस गांव में, 3 एकड़ दूसरे गांव में, तो 3 एकड़ का हो रहा है, 2 एकड़ का नहीं हो रहा है। तो ऐसे में तो बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। यदि पंजीयन नहीं हुआ तो किसान धान कैसे बेच पाएंगे? अब समय है कहाँ उसको सुधारने का? वो तो बड़ी संख्या में अफरा तफरी मचने वाली है। विजय शर्मा जी कह रहे हैं कि SIR होना चाहिए छत्तीसगढ़ में। SIR कराए ना। पहली बात तो ये विजय शर्मा की SIR कराना तो निर्वाचन आयोग का काम है, और वो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले आए हैं तो चुनाव आयोग का नट बोल्ट ढीला हुआ। नहीं तो आधार कार्ड को शामिल ही नहीं कर रहे थे। SIR से किसी को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन यदि गरीब आदमी को यदि पूछोगे कि आप अपने
किसी गरीब महिला से ये कहो कि आप अपने माता पिता के वोटर लिस्ट लेकर आओ, तो फिर मायके जाएगी वो, फिर वहाँ से लाएगी। और वो 2-3 बार पहले वोट डाले हैं, 2003 में डाले हैं, 4-8 में डाले हैं, उसका दिखाओ। तो ये प्रमाणित करने का काम जनता का नहीं होना चाहिए। ये बेहद दुर्भाग्यजनक बात। और दूसरी बात ये है, मैं बार बार पूछ रहा हूँ विजय शर्मा जी से, ये पाकिस्तानी नागरिक कितने हैं छत्तीसगढ़ में? और भारत के गृह मंत्रालय से आदेश हो 3 दिन में जानकारी दो और उसको बाहर करो। अब ऑपरेशन सिंदूर हुए कितने दिन हो गया, और आज देख लीजिए कई महीने बीतने के बाद भी विजय शर्मा ये बताने की स्थिति में नहीं है कि कितने पाकिस्तानी छत्तीसगढ़ में है और कितने को आइडेंटिफाई किए और कितने को बाहर भेजे, वापस भेजे। और कोई सवाल? पहाड़ को लेकर जो है बीजेपी ने निरीक्षण के लिए समिति बनाई हुई थी। समिति निरीक्षण करने के लिए गई, मंत्री राजेश अग्रवाल का एक बयान सामने आया, कोल उत्खनन से रामगढ़ पहाड़ी को कोई नुकसान नहीं। तो सरकार कुछ और कर रही है और सत्ता पार्टी कुछ और कर रही है। ये केवल जनता को धोखा देना चाहती है। उद्देश्य तो कोयला खुदाई करने का है, जंगल काटने का है। रामगढ़ की पहाड़ी जो 5000 साल पुराना जो नाट्यशाला है, उसको ये लोग बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए जनता को धोखा देने की पार्टी की ओर से, पार्टी क्या ज़रूरत है भाई? पार्टी कहती सरकार को आप निकाल लीजिए, सड़क मार्ग से कितनी दूरी है, एरियल डिस्टेंस कितना है, वो तो आपको गूगल, आजकल गूगल आंटी है, तुरंत बता देती है। तो ये सब जनता को धोखा देने के लिए कर रहा है। जैसे निर्वाचन आयोग का काम है ना, कि आपको डिजिटल फॉर्म में आपको वोटर लिस्ट नहीं देंगे ताकि आप हमारी कमजोरी न पकड़ सको। ठीक है सर, बिहार कांग्रेस ने एक एआई वीडियो पोस्ट किया अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, जिसमें मोदी जी की माता जी उनको डांटते हुए दिखे। आजकल अभी एआई क्या है, मुझे वो देखा नहीं हो तो कमेंट भी नहीं करूँगा। अभी पूरा जो इंटेलिजेंस है भारत सरकार के, वो राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए हैं। कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, नेपाल में क्या हो रहा है उनको पता नहीं है, बांग्लादेश में क्या हुआ उसको पता नहीं है, श्रीलंका में क्या हुआ पता नहीं है। अरे कम से कम इंटेलिजेंस को वहाँ लगाओ, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश हैं और वहाँ घटनाओं का अपना प्रभाव पड़ता है। एक तरफ आप देखें कि जब श्रीलंका में हुआ तो राष्ट्रपति भवन में घुस गए और वहाँ दूसरे पार्टी को सत्ता सौंप दिया गया। बांग्लादेश में हुआ, एक निष्पक्ष आदमी को उन्होंने वहाँ का राष्ट्रपति बना दिया, राष्ट्रपति भागना पड़ा, दोनों देश के भागे। नेपाल में जो हुआ है वो सबको चौंकाने वाला है और सबको इसमें चिंतित भी होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने केवल पार्लियामेंट नहीं जलाया बल्कि जुडिशरी में भी धावा बोला। फिर जो सभी दल के नेता हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सबको उन्होंने मारने, पीटने, खदेड़ने की खबरें आई और एयरपोर्ट भी जला दिए, एयरपोर्ट भी जाने नहीं दे रहे हैं, निजी संस्थानों को भी तोड़ा फोड़ा गया और जो मीडिया संस्थान है उसमें पहली बार हमला हुआ है। तो गोदी मीडिया को सचेत रहने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार से नेपाल में हुआ और मीडिया संस्थानों पे हमला हुआ और मीडिया कर्मियों को जो बांध के पीटा गया है, वो बेहद चिंतनीय है, क्योंकि प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है और तो कोई संस्था नहीं बचा। सरकार के विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो चौथा स्तंभ बोलते हैं प्रजातंत्र का, वो हमारा मीडिया है। अब मीडिया पे हमला हुआ मतलब चौतरफा हमला हुआ है। ये पूरे देश और दुनिया के लिए, जहाँ जहाँ लोकतांत्रिक देश है उसके लिए अलार्मिंग है। ठीक है। अब गोदी